देखिए हम जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2013 में जो क्वेश्चन आया है इससे लिमिट से संबंधित है, वो क्वेश्चन आज हम सोल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है इवेल्युएट कीजिए, लिमिट आपको गिवन है x टेंस टू 0 और ई दी पावर ए एक्स माइनस ई दी पावर बी एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स आपको गिवन है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है कि जब भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तो सबसे इजी मेथड रहता है, वो क्या रहता है, डीएल हॉस्पिटल रूल रहता है। तो ट्राई कीजिए कि डीएल हॉस्पिटल से सोल्व आउट किया जा सके। अगर डीएल हॉस्पिटल से नहीं सोल्व आउट हो रहा है तो फिर अलग मेथड हमें चेक करेंगे कि कौन सा मेथड लगा के इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए गिवन आपको राइट डाउन करना है एज इट इज़। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। और जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहता है तो आपको पता है जब सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो 100% उसमें क्या रहेगा कि आपको जो मेथड है वो पूरा आपको करके दिखाना है कि किस तरीके से आप लेके चल रहे हो और किस तरीके से सोल्व आउट कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखो आगे चलते हैं कि कैसे वैल्यू लेते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया लिमिट x टेंस टू 0 ई दी पावर ए एक्स माइनस ई दी पावर बी एक्स प्लस 10x अपॉन एक्स से आपको फाइंड आउट करना है। देखिए x इज इक्वल टू 0 जब पुट करते हैं तो ई दी पावर हो गई 0 इंटू ए, ई दी पावर हो गई 0 इंटू बी और 10x का 10 0 हो गया, अपॉन क्या आ गया, x को लिख दिया आपने 0। अब देखिए आपको पता है कि किसी भी की भी पावर 0 होती है वो क्या रहती है 1। जैसे एक्स टी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है 1 रहती है। तो यहाँ पर ई दी पावर 0 ए की वैल्यू हो गई 1 माइनस ई दी पावर 0 बी की वैल्यू भी 1 हो गई और 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, अपॉन आ गया 0। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0/0 फॉर्म आ गई, जो कि क्या है कि अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। दिस इज एन 0/0 फॉर्म बाई एल हॉस्पिटल लगाएंगे और सोल्व आउट कर देंगे। जब एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आपको पता है कि एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि जो अपर वैल्यू दी हुई है उसका भी क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं और जो नीचे वैल्यू गिवन है उसका भी क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अपर और नीचे का मतलब है कि जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यू है उनका क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई दी पावर एक्स, क्या होता है ई दी पावर एक्स, लेकिन यहाँ पर ई दी पावर ए एक्स है तो इसका हो जाएगा ए इंटू ई दी पावर ए एक्स। अरे समझ में आ रहा है, ए इंटू क्या हो जाएगा ई दी पावर ए एक्स। तो ये आपने एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। ई दी पावर बी एक्स दूसरी टर्म है तो ई दी पावर बी एक्स का हो गया बी इंटू ई दी पावर बी एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आप बताओगे। नीचे देखिए जो x है x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से x की पावर 1 का हो गया कितना 1 हो गया। अब देखिए पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो a इंटू ई दी पावर 0 इंटू ए माइनस बी इंटू ई दी पावर 0 इंटू बी, और ये आ गया सेक स्क्वायर 0 अपॉन कितना आ गया 1 आ गया। सबकी जगह क्या है 0 पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जब हमने टर्म को सोल्व आउट किया तो यहाँ पर क्या आएगा, हमें पता है कि ई दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये ऊपर हो गया a माइनस ई दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये हो गया b, और सेक स्क्वायर 0 सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हमें पता है कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो उसका उल्टा हो गया सेक 0 की वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। तो a माइनस बी प्लस 1 अपॉन क्या गया 1, जो कि फाइनल सॉल्यूशन रह जाएगा a माइनस बी प्लस 1। इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2013 में। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप हल्का सा दिमाग लगाओगे और क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। अब देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सोल्व आउट किया था इवैल्यूएट द बाय द यूजिंग ऑफ द टर्म ऑफ द गामा फंक्शन, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपने बीएससी फर्स्ट ईयर को अच्छे से पढ़ा है इंटीग्रेशन को, जहाँ पर गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन का यूज़ करना आपने अच्छे से सीखा, तभी इसको सोल्व आउट कर पाओगे। जिन जिन लड़कों को या लड़कियों को जो भी क्वेश्चंस की सीट चाहिए सोल्व आउट की तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो लास्ट 15 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनका सॉल्यूशन। तो इसी के साथ में हम आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद जय भारत।